फिर इस पापा कहाँ गए? ऑफिस क्या करने? काम। और तुम? हेलो वीवर्स। तो आज का जो हम ये व्लॉग बना रहे हैं वो है बिना फ़हीम के, क्योंकि फ़हीम ऑफिस गए हुए हैं और फेरिज़ और मेरा है डे आउट। तो मैं अपनी ननंद यानी कि सिस्टर इन लॉ के साथ में जा रही हूँ घूमने के लिए बाहर, फेरिज़ को लेके और बच्चों को लेके। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो कैसा बनता है। तो मेरी एक उबर जो है हम वेट कर रहे थे कैंसिल हो गई, फिर हमें यहाँ पे ऑटो करके जाना पड़ रहा है अंधेरी। और एक्चुअली मैं जाने वाली भी नहीं थी, बट सडनली प्लान बना बिकॉज फ़हीम के ऑफिस जाने के बाद में फेरिस सो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं तो घर में टाइम पास करते ही रहूँगी और केक का ऑर्डर भी आज के दिन पे नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फेरिस को हम घुमा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये ऑटो में सो रहा है और फिर अभी अराउंड मैं 1 आवर में अंधेरी भी पहुँच जाऊँगी। और अब यहाँ पे फेरिस में को मैंने छोड़ दिया है नीचे और ये बिंदास घूम रहा है। इसे कुछ पता भी नहीं है कि घर कहाँ है, कुछ भी, बस इसे मैंने गोद से नीचे उतारी और ये घूमना शुरू कर दिया। इधर फेरिस हाय करो। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ से जायना के साथ और भी बच्चों को हमने पिकअप कर लिया है और ये जो आसिया बेबी है ये हमारे साथ नहीं आ रही है, इसे हम नानी के घर पे छोड़ रहे हैं इसकी। और ये सब बच्चे लोग अपनी जगह की तलाश में के बैठेंगे और खाते खाते इंजॉय करके घूमने जाएंगे। और फेरिस तो ऑलरेडी कार में जाके बैठ चुका है ड्राइवर सीट के पीछे अपनी दीदी की गोद में। Oh, this is Rajiv Gandhi ceiling. Yes. Sure. डोम है, उसका ग्लास है, इट्स लाइक एवरीथिंग हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट Yes, I have it. जो शैंडलर है ना, दैट दे हैव गॉट फ्रॉम इटली। Oh my god. ये है ना अक्सा घर के अंदर के जो यूटेंसिल्स है, पॉट्स जो होते हैं। हाँ कितने बैड दिख रहे तुम। Done. Reporting time 16:45. Starting music. Awesome. ओके जस्ट वेट, Very awesome. दिस इज नाइस प्लेस। कहाँ पहुँच गए हम लोग? Nehru Science Center. प्लांट। तो ये जो नेहरू साइंस सेंटर है इसकी एंट्री पे वो ट्रैम्स रखे हुए थे और उसके बाद में ये सारे ग्रेट साइंटिस्ट के स्टैचूज़ है जिस पे उनके बारे में लिखा हुआ है नीचे। और आप जब ऊपर जाते हैं नेहरू साइंस सेंटर में तो स्टेप्स के इस साइड में और उस साइड में इस तरह के स्टैचूज़ बने हुए हैं जो डायनासोर्स थे, सारे वैरायटीज़ के डायनासोर्स हैं यहाँ पे। मुझे तो नाम भी नहीं पता एक्चुअली, तो उनको पेंटिंग का काम चालू है वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये मिलेगा रोलिंग बॉल करके एक सेटअप है, जहाँ पे आप साइकिल पे जब पैडल मारते हैं तो बॉल जो है ऊपर से पूरा राउंड घूम के उतने सर्कल में फिर वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। और ये वाला पार्ट फेरिस का फेवरेट था, जो आप देख सकते हैं कि उसने कितना एंजॉय किया है। टायर। तो यहाँ पे मैं कभी कभी आवाज़ इसमें बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ है, बहुत शोरगुल है। तो ये पहली बार हुआ है कि फ़हीम और मैं साथ में नहीं गए फेरिस को लेके, सिर्फ मैं अकेले गई हूँ। और इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ था मुझे इसे संभालना कि मैं क्या बताऊँ। हर वक्त मुझे इसके पीछे भागना पड़ रहा था, सारे बच्चे एक तरफ और फेरिस एक तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो एटलीस्ट 10 साल के बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। और उनसे छोटे बच्चों के लिए तो ये चीज़ें सिर्फ एक गेम है जिसे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके। और इसी चीज़ का यहाँ पे इतना शोर रहता है, जैसे कि ये चीज़ देख लीजिए आप। फिर इसके बाद तो बच्चे लोग चले गए इको चैम्बर में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्यूब था जो सीलिंग तक टच था और पूरा पैक था, सिर्फ ये नीचे होल था जिसमें से बच्चे अंदर जाके आवाज़ कर सकते हैं। फिर ये हम लोग आगे ऊपर 3rd फ्लोर पे है ये, जिसमें सारा लाइट के रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे भी फेरिस बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था एंड ऑब्वियसली अकेले ही कर रहा था, अपने कज़िन भाई बहनों के साथ तो बिल्कुल नहीं था। ये देखिए सारे इसके भाई बहन यहाँ पे है और वो अकेले उस तरफ घूम रहा है। तो मैं फेरिस की एक पूरे दिन के लिए कैमरा मैन थी, बस उसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे उसके पीछे ही भागना पड़ रहा था। और फिर फाइनली वो इस जगह पे पहुंचा जहाँ पे कुछ इस तरह का विजुअलाइजेशन था कि आपकी पिक्चर सामने स्क्रीन पे बनती है और ऐसा लगेगा कि आप किसी वाटर साइड पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अंदर साइड में कोई नहीं गया एक्सेप्ट फेरिस, पूरा टाइम यहाँ घूम रहा था। देन जो इसके कज़िन्स हैं वो लोग भी इसे ढूंढते हुए आ गए यहाँ पे और वो लोग भी इंजॉय करने लगे।
तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉप था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे मैं खुद पहली बार जा रही थी, जो कि ओपन रूफ बस का था। तो हम वहाँ पे भी जाके इसके बाद में जाने वाले हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो हो गए ये सारे किडोज यहाँ पे जमा। फेरीज यहाँ दिस वे। तो ये है म्यूज़ियम डेपो, इस एरिया का नाम है कुलाबा में, जहाँ से आपको इस तरह की बस मिलती है। और सीट्स जो हमने प्री बुक की हुई थी, तो हमें कोई टेंशन नहीं था, हम पहले जाए या लास्ट में जाए हमें सीट मिल ही जाएगी क्योंकि बुकड है वो। फिर बच्चों के साथ थोड़ी बहुत सेल्फी ली और फिर हम लोग बस में चढ़ गए ऊपर बैठने के लिए। तो सीट्स तो हमें अच्छी मिली थी, सारे बच्चे एक तरफ थे और हम 3 लेडीज़ एक तरफ बैठे हुए थे। और बच्चों पे बराबर निगरानी रखनी होती है क्योंकि पूरी ओपन बस है, तो यू नेवर नो कि वो कब नीचे झाँके या फिर इन केस कुछ हादसा हो जाए, इसके लिए बच्चों का बहुत ध्यान दें अगर छोटे बच्चे हैं तो। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो स्पॉट था, यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाते हैं वो लोग। तो सबसे पहले हमने इंडिया गेट देखा, फिर ये ताज होटल देखी और ये ताज होटल के सामने का समंदर का एरिया है। फिर मैंने पहली बार अपने लाइफ में लियोपोल्ड होटल देखी, जहाँ पे एक्चुअली 26/11 में जो आतंकवादी लोग आए थे उन्होंने पहली एंट्री ली थी। तो आप जब ये बस में बैठते हैं तो आपके साथ में एक गाइड के लिए पर्सन भी असाइन होते हैं, जो आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं और साथ में उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी। तो एक्चुअली बच्चों को घुमाने के लिए ये बहुत अच्छी लगी मुझे चीज़, कि बस में बैठ के वो सारी मुंबई एक बार घूम सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमारा मुंबई का पोस्ट ऑफिस है, साउथ बॉम्बे का, GPO जिसे कहते हैं। फेरीज विल फॉल बेटा। नहीं लेफ्ट साइड पर अरेबियन सी दिख रहा है दोस्तों, इसको अरब सागर में बोलते हैं, यह अरेबियन सी। और एक्चुअली ये बस में शूटिंग ज़्यादा मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको खड़े होना अलाउड नहीं होता है और आप बैठ के कितनी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये रोड्स है तो बराबर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो आपको ये यहाँ पे जो सनसेट होता है वो भी दिखाते हैं नरीमन पॉइंट से। फिर ये हमारा विल्सन कॉलेज का जिमखाना आ गया था, तो वो भी उन्होंने बताया। फिर ये जो चौपाटी है, गिरगाम चौपाटी बॉम्बे की, वो चौपाटी हमने देखी, जहाँ पे उतरना तो पॉसिबल नहीं था बस से। तो काफ़ी अच्छी और फेयर डील थी कि आपको अराउंड 1 से सवा घंटे बस में घूमने मिलता है, ओपन एयर में, ओपन हवा में। फिर इसके बाद में हमने देखा राजा भाई टावर। तो इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है कि ये अपनी माँ के लिए उन्होंने बनाया है राजा भाई ने, क्योंकि वो एक तो ब्लाइंड थी, तो जिसकी वजह से उन्हें टाइम देखना मुश्किल होता था। तो वो अपने बेटे से हर वक्त टाइम पूछते रहते थे, तो उन्होंने उनकी याद में ये टावर बनवाया है जिसमें कि आज हर कोई टाइम देख सकता है। और उसी से नज़दीक में है यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी हमारी, और ये राजा भाई टावर का फ्रंट लुक है। तो चारों साइड से इसमें आप यहाँ पे क्लॉक देख सकते हैं और उसमें प्रॉपरली ऐसे घंटा भी बजता है आवर बेसिस पे। और लास्ट रही हमारी ये सेंट्रल लाइब्रेरी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, एंजॉय।